हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के 3 नंबर से आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, 3 नंबर का प्रॉब्लम में है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 538 201 123। आप इसको कैसे करोगे, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप देखो सेकेंड रो से क्या कर लो। सेकेंड रो से आप M21, M22 और M23 आप निकाल लो। ठीक है, आप सेकेंड रो से देखो भाई, आपका ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ठीक है, अब देखो ज़रा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए ज़रा समझ लीजिए आप। देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। आप सेकेंड रो से आप पहले क्या कर लो, M21 निकाल लो, फिर M22 निकाल लो, फिर M23 निकाल लो। देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या कर लो, M21 को निकाल लो भाई। M21 जब निकालोगे तो आपको क्या लेना है, ये 38, ठीक है, और 23 लेना है। अब कहोगे कि ये आपका कैसे हुआ, तो किसको किसको हम लोग हाइड किए समझिए। देखिए आपके पास A21 है ना, तो देखिए आप सबसे पहले इसको हाइड कर दोगे, ये वाले कॉलम को हाइड कर देना। ठीक है, और फिर आप ये वाले रो को भी हाइड कर देना। तो आपका क्या बचा, देखिए 38 और 23, समझे ना। आप ये वाला जो है, ये वाला, ये जो ब्लैक पेन है ना, इससे हम इसको देखो हाइड किए हैं, ये कॉलम को, और रेड पेन से देखो ये रो को हम हाइड किए। तो हमारे पास बच क्या रहा, 3823। ठीक है, तो आपका M21 में आपको यही पकड़ना है, 3823। समझ गए ना। अब चलिए देखिए, हम ये पकड़ लिए 3823। अब देखो भाई, इसको हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट तोड़ लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस होगा, 8 × 2 आपका 16 होगा, और फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, और 16 में 9 को माइनस करोगे तो 7 होगा। बट देखो भाई 16 आपका बड़ा है, इसीलिए इसका साइन हम क्या दिए, माइनस दिए। अब देखो भाई, जब आपको M21 मालूम हो गया, तो चूँकि आपको क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, यानी आपको कोफैक्टर निकालना है भाई। तो आप क्या कर लोगे, A21 निकाल लो, और ये बराबर आपका देखो क्या हो जाएगा, -1 पर क्या करोगे, ये 2 + 1 का पावर दे दो, इंटू आपका क्या हो जाएगा M21। ध्यान से समझो, -1 और देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा, इंटू क्या हो गया आपका -7। अब ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो, ये -1 पर आपका क्यूब है, यानी आपका ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, इंटू -7। तो देखो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 7। यानी आप M21 निकाले और फिर इसके हेल्प से आप A21 निकालो। फिर आपको क्या निकालना है, M22 निकालना है, और फिर आपको M23 निकालना है। इस तरह करके आप आगे बढ़िए। अब चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, M22 को निकाल लेते हैं। अब देखो M22, अब क्या करते हैं हम लोग, M22 जब निकालोगे तो हमें क्या क्या लेना है, 5, 8, 1 और 3 लेना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ। तो भाई आपका M22 ये हो गया 5, 8 और 1, 3। अब देखो आप कैसे हाइड करोगे, समझो। देखो भाई, आपका M22 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको ये हाइड करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, देखो ये वाला समझ रहे हो ना। तो आपका क्या हो गया, ये देखो 5, 8 और ये 1 और 3। ठीक है, तो
आप समझ लीजिए एक बार M22 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो जीरो वाला है ये A22 है ना, आपको M22 निकालना है तो आपको सबसे पहले देखो ये वाला ये हाइड कर दोगे, ये रो को आप हाइड कर देना, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला को हाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 8 और तो आप समझो भाई आपको M22 निकालना है तो क्या करोगे, किसको हाइड करोगे। देखो सबसे पहले आप इसको हाइड कर दोगे, ठीक है, ये आपका हाइड हो गया। अब देखो अब आपका क्या होगा, ये वाला हाइड, देखो ये वाला देख रहे हैं ना, ये आप हाइड कर दो तो आपका क्या हुआ, देखो 5 8 और 1 और 3, ठीक है। ये रो आपका क्या हो जाएगा, ये रो आपका हाइड हो जाएगा। और ये वाला कॉलम जो है ये कॉलम ये आपका ये हाइड हो जाएगा, ये आपका कॉलम हाइड हो जाएगा और ये रो आपका हाइड हो जाएगा। देखिए आपका 5 8 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखे 5 8 1 3, ठीक है। अब देखो इसका हम डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, तो 5 में 8 को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। जब आपको M22 मालूम हो गया तो अब आप क्या करोगे A22 निकाल लो भाई। A22 निकालने के लिए आप क्या करोगे -1 पर पावर दोगे 2 + 2 इंटू क्या हो जाएगा M22, समझोगे। तो -1 है इस पर, ये 2 और 2 आपका 4 हुआ और M22 आपका क्या निकला है, ये 7 निकला है ना, क्या निकला है आपका 7। अब देखो -1 पर पावर 4 है यानी इवन नंबर का है तो रिजल्ट तो आपका 1 होगा ना, 1 × 7 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो A22 आपका 7 हो गया। अब चलो भाई हम लोग क्या करते हैं M23 को निकाल लेते हैं। M23 जब निकालोगे तो आपको पकड़ना पड़ेगा 5 3 1 2, ठीक है। अब देखो आप कैसे पकड़ोगे, ये देखो आप समझो, आपको क्या करना है, आपको M23 निकालना है ना। तो देखो ये वाला, ये देखो A23 वाला, देखो ये आपका जो है ये रो, इसको आप हाइड कर दो, ठीक है। और ये वाला आप हाइड कर दो। देखो आपका क्या बच रहा है 5 3 1 2, देखो ये वाला आप हाइड करोगे और ये वाला यहाँ देखो 5 3 1 2 दिख रहा है ना। तो आप क्या कर लोगे, यानी सेकेंड रो को हाइड कर देना और कॉलम थर्ड को हाइड कर देना, तो आपका 5 3 1 2 जो है ये लिख देना। अब देखो अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको तोड़ लो। देखो भाई राइट तरफ इंटू करो, 5 और 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और -3 × 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 में 3 को माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा ना। अब देखो भाई आप लगे हाथ A23 निकाल ही लो। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप -1 पर क्या पावर डालोगे 2 + 3 इंटू M23 और देखो -1 पर पावर आपका 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू M23 क्या है आपका 7 है। अब देखो भाई -1 पर आपका ऑड नंबर है तो -1 है ना होगा, अब इंटू 7 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, आपका क्या हो गया -7। अब देखो भाई आपको सब कुछ मालूम हो गया, ठीक है। अब देखो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आपका प्रॉब्लम में कह रहा है भाई कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, आपको यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि दूसरे पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग आपको करना है। तो आपको क्या करना है ये समझो। देखो भाई आपको A21 मालूम है, ये आपका 7 निकला है, A22 आपका भी 7 निकला है और A23 आपका -7 निकला है। आप ये जो सेकेंड रो है इससे जब आप डिटर्मिनेंट का विस्तार करोगे
तो आपको क्या करना है, देखो ये A21 इंटू A21, यानी ये जो अवयव है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट वाला और कोफैक्टर वाला, यानी ये जो स्मॉल a है ये आपका एलिमेंट का सिंबल है, और ये जो कैपिटल A है ये आपका कोफैक्टर का सिंबल है। तो आपको सेकेंड रो का यूज करना है ना। सेकेंड रो से आपको सारणी का डिटर्मिनेंट का विस्तार करना है। तो आपको A21 इंटू A21 प्लस फिर आपको क्या A22 इंटू A22, ठीक है, प्लस A23 इंटू A23 का यूज करना है। तो देखो भाई ये तो आपका फर्स्ट रो है, समझोगे ध्यान से, ये आपका सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड रो है, ठीक है। और ध्यान देना भाई, ये वाला जो 2 है आपका, ये आपका क्या है A21 है, ये आपका A22 है और ये आपका A23 है। तो A21 आपका 2 है, समझोगे, आपका क्या है 2 है, और A21 आपका कितना निकला है 7 निकला है। चलो भाई प्लस दे दिए। A22 आपका क्या है, देखो 0 है तो 0 दे दिए, और A22 आपका कितना है 7 है, चलो 7 लिख दिए, प्लस A23 आपका क्या है 1 है तो 1 लिख दिए, और A23 आपका क्या है -7 तो -7 दे दिए। अब इसको कैलकुलेशन करो, 7 और 2 को इंटू करोगे तो आपका 14 होगा, प्लस 7 और 0 को इंटू करोगे तो 0 होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -7, ये 0 मीन्स नथिंग, यानी ऐसे भी करो 14 प्लस 0 क्या होगा 14 -7, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 14 में 7 को माइनस करोगे तो 7 होगा, 14 में 7 को माइनस करोगे 7, और साइन आपका बड़ा का 14 का होगा, यानी प्लस होगा, तो आपका आंसर 7 हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। चलो भाई अब 4 नंबर के प्रॉब्लम पर आओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कहता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम ये वैल्यू डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपको दिया है। तो आपको यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, आपको थर्ड कॉलम का यूज करना है। देखो भाई ये आपका C1 है, समझ लेना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जब थर्ड कॉलम का यूज करोगे तो थर्ड कॉलम में देखो आपका ये जो है ना, ये आपका ये जो है आपका A13 है, ये जो है आपका A23 है, और ये जो है आपका ये वाला ये आपका A33 है। देखो हम आपको एक बार इस तरह से समझा रहे हैं, देखिए ये देखिए यही है ना, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये देखिए ये A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये आपका A31, A32 और ये आपका A33। आपको ये C3 का यूज करना है, तो ये वाला आपका A13, A23 और ये आपका A33 है, जो आपको हम डिनोट करके यहाँ बताए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, समझिएगा। आपको सबसे पहले M13 निकालना है, ठीक है। अब आप M13 निकालोगे तो आप किसको पकड़ोगे, देखो आपका हो जाएगा M13 में 1 Y और 1 और Z होगा। देखो आप किसको हाइड करोगे, ज़रा सा समझो, आप समझो भाई। देखो आपको क्या करना है, ये A13 है ना, क्योंकि आपको M13 निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये हाइड कर देना है ये, और फिर क्या करना है ये वाला देखो ये वाला हाइड कर देना है, ये वाला हाइड कर देना है, यानी ये वाला हाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ क्या बच रहा है 1 Y और 1 Z। देखिए 1 Y और 1 Z क्या किए, आपको ये वाला ये फर्स्ट रो को हाइड कर देना, फर्स्ट रो को हाइड कर देना ऐसे, और आपका ये जो C3 है इसको हाइड कर देना। तो आपका क्या बच रहा है, देखिए 1 Y और 1 Z, ठीक है। और यही हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको हम देखिए तोड़ रहे हैं, तो देखिए डिटर्मिनेंट को आप तोड़ते हैं तो राइट तरफ इंटू कीजिए, Z इंटू 1 क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, बीच में -2, Y इंटू 1 क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो आप क्या करोगे, जब आप M13 निकाले हो
तो आप A13 साथ में ही निकाल लो, तो क्या हो जाएगा -1 पर पावर देखो 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 होगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा M13 हो जाएगा। तो देखो भाई -1 पर आपका 4 है, यानी आपका इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, यानी +1 होगा। तो यहाँ +1 दे दो। और M13 आपका क्या है Z-Y, और Z-Y को 1 से इंटू करोगे तो Z-Y होगा। आपका देखिए M13 और A13, आपका A13 निकल गया, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आप M23 निकालो, ठीक है। आप क्या कर लोगे, M23 निकालोगे। M23 निकालोगे तो आपको ये लेना है 1X और 1Z, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे हाइड करोगे, किसको किसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब देखिए आपको ये वाला यानी सेकेंड रो को हाइड कर देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये वाला ये सेकेंड रो और ये C3 को हाइड कर देना, C3 को यानी R2 को हाइड करना और C3 को हाइड करना। आपका देखिए क्या बच रहा है 1X 1Z, देखिए दिख रहा है ना आपको 1X और 1Z। तो हमने क्या किया, देखिए हमने R2 को हाइड कर दिया ना, क्योंकि हम किसको पकड़ रहे हैं, A23 को पकड़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें M23 निकालना है। तो इसीलिए हम देखिए इसको ये R2 को हाइड कर दिए और ये C3 को हाइड कर दिए। तो हमारा क्या बच रहा है 1X और 1Z। आपको दिख रहा है ना 1X 1Z। चलो भाई यहाँ लिए हैं 1X 1Z। अब देखो भाई हम इसका डिटर्मिनेंट तोड़ रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, पहले राइट तरफ इंटू करते हैं। Z इंटू 1 क्या हो जाएगा, Z होगा, बीच में माइनस दे रहे हैं, और X इंटू 1 क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो Z -X हो ही गया। अब देखो आप लगे हाथ क्या कर लो, A23 निकाल लो। तो -1 पर देखो 2 और 3 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा, इंटू M23 हो जाएगा। अब देखो -1 पर 5 है, आपका ऑड है तो -1 होगा। M23 आपका क्या है Z-X है, ठीक है। तो ये -1 से आप इंटू करोगे तो Z-X होगा। आप ऐसे भी लिख दो -Z-X। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब आप क्या कर लोगे, M33 निकालो। जब M33 निकालोगे तो आपको लेना है 1X और 1Y, ठीक है। अब देखो आप किसको हाइड करोगे, ज़रा सा समझ लो। देखो भाई इस बार आपको A33 वाला जो है, यानी ये जो R3 है इसको हाइड करना है, और ये जो है C3 इसको हाइड कर देना है। तो देखिए आपका क्या बच रहा है 1X और 1Y, 1X और 1Y क्या बचेगा 1X और 1Y। तो आपने देखिए, आप फिर से एक बार देखिए, आप ये को आपको M33 निकालना है ना, तो ये A33 में देखिए आपका ये XY है, तो ये A33 वाला यानी आपका R3 है, ये हाइड हो जाएगा और ये C3 हाइड होगा। तो आपका क्या बचा देखिए 1X और 1Y। देखिए हम यहाँ ले लिए हैं अब 1X और 1Y। अब देखिए आप इसका डिटर्मिनेंट तोड़िए, तो Y इंटू 1 क्या हो जाएगा Y, और -X इंटू 1 X हो जाएगा। जब आपको M33 मालूम हो गया तो आप A33 निकाल लीजिए, यानी -1 पर पावर 336 हो जाएगा इंटू M33। अब देखो भाई -1 पर ये आप इवन नंबर का पावर दिए, यानी 6 है तो आपका 1 होगा ना, और M33 आपका क्या है Y-X है। Y-X से 1 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा Y-X हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखो भाई आपको A13 मालूम हो गया Z-Y, A23 आपको मालूम है -Z-X, और A23 आपको मालूम है Y-X। अब देखो आपका प्रॉब्लम में कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, और आपको इवैल्यूट करना डिटर्मिनेंट का, आपको थर्ड कॉलम का ये करना है। तो आप क्या करोगे, जब थर्ड कॉलम का यूज करोगे तो आपको लेना पड़ेगा A13 इंटू A13, फिर प्लस A23 इंटू A23, प्लस A33 इंटू A33।
क्योंकि आपको थर्ड कॉलम का यूज करना, आपको हम दिखाते हैं। देखिए आपका थर्ड कॉलम ये है, देखिए थर्ड कॉलम ये है ना, तो आपको क्या करना है, A13 और ये आपको ये A13, ठीक है, और फिर इंटू आपको A13 लेना है। ये आपका एलिमेंट है और ये आपका कोफैक्टर है। फिर प्लस आपको करना है, देखिए आप थर्ड कॉलम का यूज कर रहे हैं, फिर A23 इंटू A23, फिर आपको प्लस करना है A33 इंटू A33, ठीक है, और फिर इसको आपको सोल्व करना है। समझ गए ना। अब देखिए, अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका यहाँ A13 देखिए क्या है, A13 आपका क्या है, इस जगह हम आपको लिख देते हैं। देखिए A13 आपका देखिए क्या है, A13 आपका YZ है, समझिएगा, और A23 आपका कितना है, A23 आपका ZX है ना, और A33 आपका कितना है, देखिए A33 आपका कितना है, A33 आपका है XY, ठीक है, आप इसको लीजिएगा, ठीक है, इस पे बैठाइएगा। चलिए अब देखिए हम इसको बैठा रहे हैं। A13 आपका देखिए क्या है भाई, YZ है, चलो हम YZ ले लिए, इंटू A13 हमारा क्या निकला है, देखो Z माइनस Y है, तो Z माइनस Y लिख दिए, प्लस देखो भाई A23 हमारा क्या है, ZX है, चलो ले लिए, इंटू A13 हमारा क्या है, A13 हमारा है, जरा सा देखो, तो आप देखो A23 आपका कितना है, ZX है ना, और A23 क्या है, ये आपका है माइनस Z माइनस X। एक काम करो, ये माइनस से इसको इंटू कर दो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Z, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस X, ठीक है। प्लस देखो A33 आपका क्या है, Y माइनस X है भाई, ठीक है। तो चलो भाई हम पहले A33 ले लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, Y माइनस X, ये थोड़ा उल्टा भी हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और A33 आपका कितना है, XY, ये उल्टा भी हो गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, हम सबको इंटू कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ इंटू है, ये Z से इंटू करो तो क्या हो जाएगा Y, और ये Z इंटू Z क्या होगा, Z² हो गया। अब देखो यहाँ भाई प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और Y इंटू वाई क्या हो गया, Y²Z, यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर देखो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, Z इंटू Z क्या हो गया, Z²X, फिर देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस X इंटू X क्या हो जाएगा, X²Z। फिर देखो यहाँ करोगे तो ये प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा X, और Y इंटू वाई क्या हो जाएगा, Y², फिर प्लस माइनस माइनस, और X इंटू X क्या हो जाएगा, X²Y। एक मिनट, तो एक बार फिर से आप समझ लो भाई इसको। देखो यहाँ हम इंटू कर रहे हैं ना, तो YZ को Z से कर रहे हैं, तो YZ इंटू Z, Z² हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, और Y से जब इंटू कर रहे हैं तो Y इंटू वाई, Y² हो गया। चलो भाई ये क्लियर हमारा हो गया। फिर देखो यहाँ आपका माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और Z से इंटू इसको कर रहे हैं ना, तो Z इंटू Z, Z²X हो गया। यहाँ देखो प्लस 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 हो गया, और इसको इंटू कर रहे हैं तो X इंटू X क्या हो गया, X²Z। यहाँ तक ठीक हो, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो इसको प्लस 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 हो गया, X Y को Y से इंटू किए तो X हो गया, Y इंटू वाई, Y² हो गया। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये X Y को X से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, X इंटू X, X² हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो ये Y² जो Z है, ठीक है, ये माइनस Y²Z और YZ², ठीक है, और हमको क्या लेना है, ये YZ², देख रहे हो ना, इसको एक जगह ले लिए, एक ब्रैकेट में ले लिए। हमने किसको किसको ब्रैकेट में लिया, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। तो हम देखो Y²Z, समझ रहे हो ना, माइनस Y²Z लिए हैं, और YZ², यहाँ प्लस में है ना, इसको एक ब्रैकेट में ले लिए। उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं XY², देख लो भाई, ये XY² को, ठीक है, और माइनस XZ², ये देखो XZ², यानी इसको और इसको एक जगह ले लिए। देखो XY², और फिर देखो माइनस ये XZ² को ले लिए। अब देखो भाई
हम किसको किसको ले रहे हैं, हम माइनस एक्स स्क्वायर वाई को ले रहे हैं। ये देख लो, ये हम ले रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई को ले रहे हैं और एक्स स्क्वायर जेड को ले रहे हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर जेड को, इसको हम लोग एक जगह कर दिए, समझ रहे हो। तो एक बार फिर से समझ लो भाई कि देखो हम ये माइनस वाई स्क्वायर जेड और ये वाई जेड स्क्वायर को एक जगह रख दिए, यहाँ एक जगह रख दिए है ना। चलो यानी हम लोग इस दोनों को लेकर यहाँ रख लिए। अब देखो भाई एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये एक्स वाई स्क्वायर और क्या एक्स जेड स्क्वायर, ये दोनों को हम एक जगह ले लिए, यहाँ ले लिए हैं। अब उसके बाद देखो भाई ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई इस वाले को और एक्स स्क्वायर जेड को एक जगह रख लिए हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आगे समझो भाई। अब इस दोनों को पहले आप तोड़ो, ऐसे तोड़ो, जिसको माइनस है वाई इंटू वाई है इंटू जेड है प्लस यहाँ देखो वाई इंटू जेड, ऐसे तोड़ दिए, ठीक है। फिर आप इसको भी तोड़ो, ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स इंटू वाई स्क्वायर को लिखे वाई इंटू वाई, एक्स जेड स्क्वायर है तो एक्स इंटू जेड तोड़ दिए, प्लस देखो भाई यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और इंटू वाई प्लस देखो एक्स इंटू जेड। तो देखो भाई हम इसको तोड़ दिए, यहाँ देखो माइनस वाई स्क्वायर को लिखे वाई इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, फिर प्लस है माइनस दे दिए, यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या लिखे हैं एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस दे दिए भाई, एक्स स्क्वायर को लिखे एक्स इंटू जेड। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब ध्यान से देखो, हम इस दोनों से माइनस वाई जेड कॉमन ले लिए, देखो वाई जेड और ये वाई जेड कॉमन ले लिए। ध्यान से देखो, माइनस कॉमन जब लोगे तो उल्टा चलेगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो ये वाई जेड निकाल दिए हैं और ये माइनस, तो ये वाई हमारा बच गया ना, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं वाई, चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दिए। अब देखो भाई यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस, और वाई जेड निकल गया तो यहाँ क्या बचा जेड बचा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इससे हम एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, चलो एक्स कॉमन निकाल लिए ना, एक्स कॉमन निकाल के यहाँ क्या बचा मेरा वाई गुना वाई स्क्वायर बचा, एक्स निकाल लिए भाई, तो यहाँ क्या बचा जेड इंटू जेड बचा, तो जेड स्क्वायर बचा। यहाँ तक ठीक हो। अब देखो भाई हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये एक्स इंटू एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, ये एक्स इंटू एक्स निकल गया तो यहाँ वाई बचेगा ना, क्योंकि ये माइनस बाहर कर दिया तो प्लस माइनस हुआ, और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर निकल गया तो यहाँ यही ना वाई बचा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये एक्स इंटू एक्स निकल गया तो यहाँ क्या बचा जेड बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो भाई देखो हम आपको पूरी तरह से समझा रहे हैं, समझोगे ध्यान से। यहाँ वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड तो ठीक है भाई, प्लस एक्स। अब देखो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में हम भाई इसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। अब माइनस यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई माइनस जेड है। अब एक बात का ध्यान रखो भाई आप, हम क्या कर रहे हैं, y माइनस जेड को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, y माइनस जेड सबसे निकाल रहे हैं, y माइनस जेड और y माइनस जेड सबसे निकाल दिए भाई y माइनस जेड, ठीक है। चलो y माइनस जेड निकाल दिए तो यहाँ हमारा क्या बचा माइनस वाई जेड बचा, क्योंकि ये निकल गया तो यही ना बचा। अब देखो भाई y माइनस जेड निकल गया तो यहाँ क्या बचा प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, क्योंकि ये निकल गया तो यही ना बचा। अब देखो भाई y माइनस जेड निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो भाई हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, देखो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करो। y माइनस जेड है, देखो भाई यहाँ माइनस वाई जेड है, ये x से इसको इंटू करो तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, ध्यान से समझो,
प्लस एक्स इंटू जेड क्या हो गया एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ y माइनस जेड है। अब देखो भाई क्या करोगे, यहाँ देखो ये वाई जेड माइनस वाई जेड है और एक्स जेड को एक जगह रख दो, इसको और इसको आप एक जगह रख दो। और फिर देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई को और माइनस एक्स स्क्वायर को एक जगह रखना, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ y माइनस जेड है। अब आप देखो इस दोनों से आप z कॉमन ले लो, z कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ क्या बचा माइनस वाई, z कॉमन लिए ना भाई, यहाँ x हो गया। और इस दोनों से आप x कॉमन लो, इससे और इससे x कॉमन लो, x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया y माइनस, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान से देखो क्या हम लोग करेंगे। देखो यहाँ y माइनस जेड है, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है z है, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, पहले x लिख दिए और ऐसे लिख दिए x माइनस वाई प्लस देखो x, और इसको देखो ऐसे लिख देते हैं माइनस x, ये माइनस x लिख दिए ना, और फिर लिखते हैं प्लस वाई। ध्यान से समझो आप, ऐसे देखो y माइनस जेड, ठीक है, और फिर देखो आपका यहाँ z है x माइनस वाई, ये माइनस आप कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x। अब देखो ये माइनस बाहर कर दिए हैं ना, तो यहाँ माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई एक स्टेप और समझो, ऐसे y माइनस जेड है, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई हमारा क्या हो गया कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा z माइनस एक्स बचा, ठीक है। अब देखो हम इसको सिस्टम से लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं x माइनस वाई, चलो भाई x माइनस वाई लिख दिए। अब क्या है यहाँ y माइनस जेड है, तो चलो यहाँ y माइनस हम z लिख दिए, ठीक है, और हमारा फिर क्या है z माइनस एक्स है, इसको ऐसे लिख दिए। तो यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब देखो भाई इस चैप्टर का लास्ट नंबर प्रॉब्लम 5 नंबर, और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वाला में ज़रूर देखने को मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव वाला इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। ये देखो 5 नंबर में प्रॉब्लम है कि इफ डिटर्मिनेंट आपको दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये आपका भाई एलिमेंट है। और यहाँ देखो दिया Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल A है ये आपका क्या है कोफैक्टर है, और ये A आपका क्या है एलिमेंट है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, इसमें आपका कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो आपका ये A नंबर तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई A11 है, ये आपका एलिमेंट है और ये आपका कोफैक्टर है। तो 11 है और यहाँ 31 है, तो ये बेमेल हो गया। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 32 है, यहाँ 13 है और ये 33 है, तो होगा ही नहीं। अब B भी आपका नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ आपका A12 है, ठीक है, और A12 है, ये तो सही है, बट यहाँ देखो A12 है, ये 21, ये बेमेल है आपका, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 13 और 31, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखो C नंबर में देखो A21 और ये 11, ये 21 और 11 बेमेल है, ये 22 और 12 बेमेल है, ये 23 और ये 13 ये आपका डिफरेंट है, ये भी नहीं होगा। बट देखो D नंबर, अब देखो एक चीज़ तो आप ये जान रहे हो कि ये आपका R1 है भाई, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, समझ रहे हो ना, और ये आपका R3 है, यानी आपका ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और इधर वाला आपका ये C1 है, ये ऐसे C1 है, ये वाला आपका C2 है,
और ये वाला आपका C3 है। तो देखो भाई गौर से, यहाँ देखो 11 है, 21 है और 31 है, यानी यूज किया गया है C1 का। यानी C1 में देखो आपका यही ना A11, A21 और क्या है A31, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। और इसका कोफैक्टर आपका क्या हो जाएगा, A11 होगा ना। अब देखो A21 इसका कोफैक्टर आपका क्या होगा, A21 ना, और A31 इसका कोफैक्टर आपका क्या होगा, A31 होगा। और जब आप यहाँ क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है A11 यानी ये एलिमेंट और ये कोफैक्टर दोनों का इनटू, यानी A11 और ये A11 यानी ये एलिमेंट और इसका ये कोफैक्टर का इनटू, बीच में आप प्लस दोगे। फिर देखो ये एलिमेंट A21 है और इसका कोफैक्टर का इनटू, ठीक है। फिर बीच में आप प्लस दोगे, ये देखो ये एलिमेंट है और इनटू इसका कोफैक्टर A31, ठीक है। इस तरह से आप द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट करते हो। तो इसमें ऑप्शन में आपका C1 का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ A11, A21 और A31 है। इसमें सब का कोफैक्टर से इनटू करते जाओगे और बीच में प्लस का चिन्ह दोगे, तो आपका ऑप्शन देखो डी नंबर राइट जा रहा है, आपका ऑप्शन डी राइट होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़िए, अर्थात सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूं और आपका एग्ज़ाम तक वीडियो बनते रहेगा और आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। तो गाइज आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से